ट्वेल्थ क्लास गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगी आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में से चतुर्थ पाठ सुभाषित रत्नानी। ठीक है, पहले है भाषा सु और अंत में है सुभाषितम। यह आपका संकेत हो गया। ये श्लोकों के अर्थ हैं और संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका अनुवाद है बच्चों। देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं से मुख्य, मधुर और दिव्य है। निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक मधुर है उसकी सुंदर उक्ति वचन। ठीक, दूसरा है सुखार्थिनः और अंत में है सुखम। संदर्भ में पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैं अब संदर्भ नहीं बताऊँगी। हिंदी अनुवाद है जो सुख चाहता है उसे विद्या कहाँ, जो विद्या चाहता है उसे सुख कहाँ। इसलिए यदि सुख चाहने वाला हो तो विद्या त्याग देनी चाहिए, और यदि विद्या चाहने वाला हो तो उसे सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है, फिर है तीसरा जल बिंदु और अंत में है धनस्य च। यह आपका संकेत। ये हिंदी अनुवाद है पानी की एक बूंद गिराने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। सब विद्याओं, धर्म और धन का यही कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। फिर है चौथा काव्य शास्त्र, अंत में है कलहीन वा। इसका संदर्भ भी वैसे ही होगा जैसे पहले पढ़ाया है। हिंदी अनुवाद है बुद्धिमानों का समय काव्यों और शास्त्रों के विनोद से बीतता है और मूर्खों का समय बुरे व्यसन में, नींद अथवा लड़ाई झगड़ों में बीतता है। ठीक है, अब पांचवा है परोक्षे कार्य और अंत में है रूपता। इसका हिंदी अनुवाद है पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देते हैं। सूर्य उदय के साथ लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। महान पुरुष संपत्ति और विदति अर्थात दुख सुख में एक जैसे होते हैं। फिर छठा है विद्या विवादाय, फिर अंत में है च रक्षणाय, ये संकेत है। ठीक, फिर है हिंदी अनुवाद दुष्ट की विद्या विवाद के लिए धन, अहंकार के लिए शक्ति, दूसरों को सताने के लिए होती है। सज्जन की विद्या धन और शक्ति का परिणाम इससे विपरीत होता है। सज्जन को विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। सातवां है बच्चों सहसा विदधीत न और अंत में है स्वमेव संपदः। अनुवाद है बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान आपत्तियों का स्थान है। निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी संपत्तियां लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। ठीक है, ये सातवां हो गया। अब इसके और भी हैं, वो बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। इसको आप चतुर्था पाठ सुभाषित रानी, इसको आप घर पर इसका यूट्यूब सुन लीजिएगा और
इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, रिवीज़न कॉपी में लिख लीजिएगा और फिर ध्यान से पढ़िएगा।